द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की कोशिश की गई है और इस बार इसके लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के मंच का इस्तेमाल किया गया। फेस्टिवल में इस बार भारतीय पैनोरामा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई थी और IFFI के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए इजराइल के फिल्म निर्माता नदाव लेडिव ने फिल्म को ही प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। नदाव लेडिव का बयान आते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। भारत में इजराइल के राजदूत ने इस मामले में नदाव लेविड के नाम खुला खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि नदाव लेडिव ने भारत के निमंत्रण और भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है। इजराइल के राजदूत ने इस खत में भारत से माफी मांगते हुए लिखा है कि वो नदाव लेविड के बयान से शर्मिंदा हैं और इस नुकसान पहुंचाने की कोशिश के बावजूद दोनों देशों के बीच दोस्ती बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इजराइल के राजदूत के बयान का समर्थन करते हुए उनके ट्वीट को रीट्वीट किया है। फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी नदाव लेविड के स्टेटमेंट को कोट करते हुए इसकी निंदा की है और बताया कि ये प्लान्ड है और साथ ही साथ ये कहा कि एक बार फिर टूलकिट गैंग सक्रिय हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। उन शख्स को मैं कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। अगर हॉलोकास्ट सही है तो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस भी सही है। ये एक प्री प्लान मुझे लगता है, मैं जितना ज़्यादा जानता नहीं, ऐसा प्री प्लान लगता है कि प्लानिंग किया गया है। बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली टूल किट गैंग जो है वो सक्रिय हो गया और मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग यहाँ होंगे, बिकॉज बट it's shameful for him to make a statement like this. कश्मीर फाइल्स पर IFFI जूरी हेड के विवादास्पद बयान पर उनके देश के राजदूत शर्मिंदा हैं। इजराइल के राजदूत ने माफी मांगी है और सिलसिलेवार तरीके से किए गए ट्वीट में उन्होंने जूरी हेड नदाव लेविड पर जम करके हमला भी बोला है। नौर गिलोन ने भी ट्वीट करके ये बात लिखी है। भारत और इजराइल के लोगों के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है और आपने इस दोस्ती को नुकसान पहुंचाया है। ये ट्वीट की बातें हैं। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा है कि एक इंसान के तौर पर और मुझे शर्म आती है, हम अपने मेजबानों से बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं कि हमने उन्हें उनकी उदारता और दोस्ती के बदले में क्या दिया है। एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आती है, हम अपने मेजबानों से बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं, हमने उन्हें उनकी उदारता और दोस्ती के बदले में क्या दिया है। इजराइल के राजदूत नौर गिलोन ने आगे ये लिखा है कि दरअसल एक इंसान के तौर पर ये तमाम चीजें होते हुए देखते हुए हमें शर्म आ रही है। भारत और इजराइल के बीच में जिस तरह से संबंध हैं वो आगे भी ऐसे ही मजबूत बने रहेंगे। एक और बेहद अहम खबर, उधर इजराइल काउंसिल जनरल ने भी उनके बयान की निंदा करते हुए इसे उनका निजी बयान करार दिया है। When I saw the film, tears came from my eyes. It was not an easy film to see. I saw it with my eyes, and afterwards I think that it was shown in Israel as well. The film, I personally don't accept it. Ambassador, he was along with me in Goa last night. Didn't accept it. This is his own private opinion. और अब IFFI जूरी हेड के बयान की चौतरफा निंदा की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कवेंद्र गुप्ता ने इसे भारत को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। नदाव लेविड ने जो इस प्रकार का बयान दिया है, अगर इस प्रकार की बात होती तो क्या 6 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित होकर के जाते? नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है उससे भी ज़्यादा कहीं हुआ है, तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा, तभी इस प्रकार के हालात बने और 30 साल से लगातार मिलिटेंसी वहाँ पर बढ़ी। कुछ एजेंसीज भारत को बदनाम करने के लिए शायद इस्लामिक मूवमेंट के तहत इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। CAA या किसान आंदोलन ये इन्हीं चीज़ों का हिस्सा था। फेस्टिवल होता है, वहाँ पे आप अपनी जो कला है उसका विमर्श करते हैं, फिल्मों के द्वारा करते हैं। तो आप कोई भी विचारधारा के हो, आप वहाँ पे उसका विमर्श करते हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक करते हैं। लेकिन जो इस शख्स ने किया है कि उसमें लगता है कि एक तो ये आर्टिस्ट नहीं है, ये सिर्फ
आइडियोलॉजिकली जो इसकी जो मानसिकता है, पॉलिटिकल मानसिकता है, वो इजहार कर रहा था।